मिशन बिहार पर अमित शाह पटना पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर और खगड़िया में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। बिहार के युवाओं से वर्चुअल बातचीत। पीएम ने कहा बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए एनडीए संकल्पबद्ध। 14 नवंबर से बिहार में शुरू होगा महिला सशक्तिकरण का नया योग। आज बिहार में सीएम नीतीश का चुनावी दौरा। जुमराव और फुलवारी शरीफ में करेंगे जनसभा। लालू यादव ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। छठ पर बिहार वासियों से फिर हुआ छल। बिहार चुनाव में एआई से बने भ्रामक कंटेंट पर सख्त आयोग। राजनीतिक दलों से लेबल को साथ जिम्मेदारी से इस्तेमाल की हिदायत दी। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। सीएम फेस की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने कहा जो भी वादा किया है सारे पूरा करेंगे। लोग महागठबंधन की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज खगड़िया और भोजपुर में करेंगे चुनावी रैली। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बोला हमला। कहा एनडीए के सीएम फेस पर अभी तक नहीं बनी सहमति। जेडीयू जैसी पार्टी को बीजेपी करना चाहती है खत्म। हाजीपुर में जेपी नड्डा का आरजेडी पर निशाना। लोगों को बताया आरजेडी का फुल फॉर्म। नड्डा ने आर फॉर रंगदारी, जे फॉर जंगलराज और डी फॉर दादागिरी बताया। बेतिया में प्रशांत किशोर का वार। केंद्र और राज्य दोनों पक्षों पर जनता के साथ किए गए वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का रोना रोया और जनता से जागरण की अपील की। प्रशांत किशोर का तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर तंज। बोले लालू जी का जंगलराज अगर लौटेगा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। बिहार चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को महागठबंधन जारी करेगा ज्वाइंट मैनिफेस्टो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे संयुक्त रैली। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 13 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे उनमें सिर्फ 2 सीटों पर बनी सहमति। दिल्ली में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सभी स्कूलों में 6 वर्ष की न्यूनतम आयु होगी लागू। एमपी में कार्बाइड गन पर आज तक की खबर का असर। भोपाल समेत कई शहरों से कार्बाइड गन बनाने, बेचने और खरीदने पर लगी रोक। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज चलेगा बुलडोजर। रात भर व्यापारी अपना अपना सामान समेटने में जुटे हैं। 25 नवंबर से शुरू होगा असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एडवांस टर्मिनल का हुआ ट्रायल। ORAT कार्यक्रम के तहत ट्रायल हुआ। ट्रायल में वास्तविक यात्रियों की यात्रा का किया गया सिमुलेशन। विभिन्न सिस्टम, प्रक्रियाओं और टीम वर्क की जांच की। एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा लगातार जारी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट संचालन के लिए लगभग तैयार। जेवर एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में सीएम योगी की भी अधिकारियों से समीक्षा बैठक। पीएम मोदी से मुलाकात कर मांग कर सकते हैं एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय। महाराष्ट्र के राज्यपाल और सीएम फडणवीस ने मुंबई में राजभवन में पीएम मोदी के जीवन पर लिखी गई बर्जेस देसाई की नई किताब का विमोचन किया। विमोचन समारोह में सीएम फडणवीस का बर्जेस देसाई को बधाई। कहा किताब दिखाती है व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया। दिल्ली में बीएसएफ की स्वदेशी K9 का हुआ प्रदर्शन। 9 टीमें गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में होंगी शामिल। बीएसएफ के 150 दस्ता डॉग्स भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर होंगे तैनात। दस्ते में रामपुर हाउंड, मुधौल हाउंड जैसे स्वदेशी नस्ल शामिल। रक्सौल में छठ पूजा के दौरान दिखा काला पानी। घाटों की सजावट के नाम पर खुली सरकार की पोल। दिल्ली में इस बार आईटीओ घाट बना छठ पूजा का मुख्य केंद्र। यमुना के दोनों किनारों पर रेत भराई, समतलीकरण और सफाई का तेजी से काम चल रहा है। आईटीओ स्थित छठ घाट को दिया जा रहा है भव्य रूप। पूरे दिल्ली में करीब 1500 घाटों पर होगी छठ पूजा। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने किया छठ घाट का दौरा। नाव पर सवार होकर लिया तैयारियों का जायजा। डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। वहीं छठ महापर्व को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की खास तैयारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए 5 यात्री आश्रय, स्पेशल ट्रेनों की सारिणी, अनारक्षित टिकट की भी व्यवस्था। छठ महापर्व पर रेलवे की अनूठी पहल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें की जगह गूंज रहा है छठ मैया का मधुर गीत। कुछ ऐसी तस्वीरें झांसी रेलवे स्टेशन पर भी दिखी जहां छठ गीतों से गुंजायमान हो रहा है रेलवे स्टेशन।
पटना के घाटों में भी सफाई कर दी गई है, सजावट की जा रही है। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह बनाए गए चेंजिंग रूम। छठ महापर्व पर बांस की टोकरियों की डिमांड बढ़ गई। बिहार के किशनगंज में बांस का सूप और दौरा बनाने में दिन रात कारीगर जुटे हैं। बांस की टोकरियां, सूप, दौरा बिहार, यूपी, दिल्ली में ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई होता है। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में निर्यात होता है। अयोध्या में जोरों पर चल रही 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी। परिक्रमा मार्ग का किया जा रहा है चौड़ीकरण। अलवर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड की घटनाओं के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। 64,000 लोगों को दी साइबर से जुड़ी जानकारी। ओडिशा के खोरधा में पुलिस ने साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन किया लॉन्च। जनता को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहारों के बारे में शिक्षित करना और साइबर अपराध को रोकना उद्देश्य। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोजगार मेले का आयोजन। प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को बांटेगा नियुक्ति पत्र। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। चेन्नई में तटरक्षक बल ने समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों से लौटने की अपील की है। दिल्ली में कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने की कवायद हुई तेज। सड़कों पर लगाई गई 376 एंटी स्मॉग गन, 266 वाटर स्प्रिंकलर, 91 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 2000 ईवी बस और 2000 से अधिक टीमें की गई हैं तैनात। युद्ध स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए टीमें कर रही हैं संभव प्रयास। पहले से कम हुआ प्रदूषण। मदुरई में झमाझम बारिश से बड़ी लोगों की मुश्किलें। कई जगह पर वाटर लॉगिंग हुई। जल भराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। अंडरपास में भी पानी भर गया। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। राहत कार्य जारी है। फिरोजाबाद में चलती कार सड़क पर बनी आग का गोला। राहगीरों की सूझबूझ से बचाई गई कार सवार की जान। औरैया में अज्ञात कारणों से कार में लगी भीषण आग। कार पूरी तरह जलकर खाक। जामनगर में एसआर कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े 7 लोगों को कुचला। 5 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। गाड़ी के मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में युवती ने एक धर्म विशेष युवक के साथ मंदिर में रचाई शादी। वीडियो वायरल होने के बाद शादी बनी चर्चा का विषय। बोंगाई गांव में पुलिस और संदिग्ध के बीच गोलीबारी। डॉक्टर की जान गई। पंजाब में मोगा पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला पीला पंजा। जामनगर में पटाखों के कारण एक युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईआईटी मुंबई कैंपस में दिखा तेंदुआ। लाइब्रेरी परिसर में तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के महरौली थाने की टीम ने काकू पाड़िया नाम के बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ लिया। बदमाश के पैर में लगी गोली। राजगढ़ में थाने ले जाए गए आरोपी की संदिग्ध मौत। आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। झांसी के नर्सिंग कॉलेज कैंपस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर में सिविल ड्रेस में एएसआई ने ठेला लगाने वाले युवक को थप्पड़ मारा। शख्स गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में टीचर ने कक्षा 3 के बच्चों को तोड़ा कर पीटा। बाल नोचकर चेहरे पर जड़े 10 थप्पड़। आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज। गाजियाबाद पुलिस ने किया खुलासा। दिवाली की रात गोली लगने से युवक की हुई थी मौत। 2 गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। जामनगर में ईशा अंबानी की बर्थडे पार्टी में सितारों को लगा तांता। बड़े बड़े स्टार्स पहुंचे। बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका आयुष्मान की हॉरर कॉमेडी थामा ने 4 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 60 करोड़ किया। सुपरस्टार धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई थिएटर्स के बाद ओटीटी पर 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। थाईलैंड की महारानी सिरिकिएट का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तुर्की की मेजबानी में इस्तांबुल में आज अफगानिस्तान पाकिस्तान की बैठक।